अगर आप जाने अनजाने अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में आपको इसी बात के ऊपर पछताना पड़ता है, तो मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको 7 ऐसी आदतें बताने वाला हूं जहां पर मैक्सिमम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो मेरे इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना ताकि आप और प्रोडक्टिव हो पाए और एफिशिएंट हो पाए और अपने टाइम को सेव कर पाए। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइम किलर है तो वो है ओवर थिंकिंग। यस माय डियर फ्रेंड, ओवर थिंकिंग यानी जब हम घंटों घंटों बैठकर सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं। हम कोई एक्शन नहीं लेते, हम कोई डिसीजन नहीं लेते, हम सिर्फ सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, अगर वैसा हुआ होता तो कैसा होता, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड, इसी वजह से, इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड ना कोई एक्शन ले पाते हैं, ना कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना ही किसी काम को स्टार्ट कर पाते हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपना टाइम प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, तो आज से ही इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को तोड़ दीजिए। अगर एक जहर की बात करूं तो वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन जिसका मतलब है काम को टाल मटोल करने की आदत। अगर ये आदत आपके अंदर है तो आज से ही आपको इस आदत को सुधारना पड़ेगा। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ते हैं, कल का काम परसों के ऊपर छोड़ते हैं, तो आप लाइफ में स्टक हो जाएंगे, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। इसलिए ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत आज ही छोड़िए। और अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ने का, तो वो फॉर्मूला है जस्ट डू इट नाउ। जिस भी काम को आप करना चाहते हो उसको अभी शुरू कर दो। इससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से आसानी से बच पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसको आपने 4 दिन के बाद पे करना है। आप उसको अभी पे कर दीजिए, क्योंकि 4 दिन बाद आप शायद भूल जाएं, आपको ध्यान नहीं रहे और आपकी ड्यू डेट निकल जाए। इसीलिए अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना चाहते हो, जस्ट डू इट नाउ। अगर हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करना नहीं आता, अगर हमें अपने काम को प्राथमिकता देना नहीं आता, तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम मॉर्निंग में है, कौन सा काम इवनिंग में है, यकीन मानिए आप पूरे दिन में, सिर्फ पूरे दिन में एक ही काम कर पाते हैं। और जिस वजह से बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, बहुत से ऐसे अर्जेंट काम होते हैं जो रह जाते हैं। अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम मैंने पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम मैं छोड़ सकता हूं। अगर आप इन सब बातों को लिख लेते हैं, आपको पता होता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम जैसे कि फोन का यूज करना, टीवी का यूज करना, वीडियो गेम का यूज करना, किसी गैजेट का यूज करना, और ये स्क्रीन टाइम हमारा बहुत सा टाइम कंज्यूम कर जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, जब हम अपना फोन लेकर बैठते हैं घंटों घंटों रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करिए। और स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने का एक छोटा सा आपको फॉर्मूला देता हूं, छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आप बुक रीडिंग करिए। आप फोन का यूज ना करके आप बुक रीडिंग करिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी नॉलेज रेस होगी। इससे आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। आप एक नोटिफिकेशन लगा दीजिए कि मैंने आज सिर्फ 20 मिनट्स फोन यूज करना है, मैंने सिर्फ 30 मिनट्स फोन यूज करना है, और उसके बाद फोन को एक साइड रख दीजिए। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम सेव करते हैं तो आप उसी टाइम को किसी अच्छे काम में, किसी दूसरे काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। सोशल होना बहुत अच्छा है, लोगों से मिलना बहुत अच्छा है, लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलने जाना बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार ये सब काम हम अननेसेसरी तरीके से करते हैं। हम अननेसेसरी मीटिंग्स करते हैं, हम अननेसेसरी लोगों से मिलते हैं जो हमारा टाइम किल कर देते हैं, हमारे पूरे टाइम को खा जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं।
कुछ लोग अननेसेसरी ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखते हैं। वो उस ग्रुप्स में जाते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता, 1 आवर 2 आवर वहां पर स्पेंड करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, एक स्ट्रीट के कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं, एक फ्रेंड के साथ खड़े हो गए, 2 घंटे उसी से बात करते रहे, किसी किराना स्टोर पे खड़े हो गए, 2 घंटे वहां पर गपशप मारते रहे। माय डियर फ्रेंड, आपका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप अननेसेसरी मीटिंग्स में, अननेसेसरी गॉसिप्स में टाइम लगाते हैं तो इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। जब हमें अपने डे को प्लान करना नहीं आता, यस माय डियर फ्रेंड, जब लैक ऑफ प्लानिंग होती है कि हमें अपना डे कैसे स्पेंड करना है, आप तब भी अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, आपको पता नहीं कि किस टाइम फ्रेम में आपने उस काम को कंप्लीट करना है, तब आप टाइम वेस्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन अपने टाइम को वो स्केड्यूल नहीं कर पा रहा कि मैंने इस टाइम में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। इस वजह से उसका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप भी अपने डे को प्लान नहीं कर पा रहे हैं, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप अपने डे को प्लान करना स्टार्ट करिए। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि हमें अपना काम कैसे करना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमें दूसरों से काम कैसे करवाना है, हमें दूसरों से काम कैसे निकलवाना है। अगर आप कहीं के बॉस हैं, कोई मैनेजर है, आपकी कोई फर्म है, कोई बिजनेस है और आपके अंडर में एम्प्लॉइज हैं और आपको ये नहीं पता कि एम्प्लॉइज से काम कैसे करवाना है, तो यकीन मानिए आपको वही काम आपको करना पड़ेगा। जो आपके एम्प्लॉय को करना चाहिए वो काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो काम हम दूसरों से करवा सकते हैं, हम दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं। अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं, आप और प्रोडक्टिव होना चाहते हैं और एफिशिएंट होना चाहते हैं, आप काम को डेलीगेट करना सीखिए कि काम को डेलीगेट कैसे करते हैं, किस पर्सन को कौन सा काम देना होता है, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है। अगर आप डेलीगेशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे, यकीन मानिए आप बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। तो आज ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको ये बताने की कि कहां पर हम अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं और हम अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।